क्या हो गया? समय बहुत हो रहा है कि आप लोगों को ये माननीय चेयरमैन साहब ने पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम क्या वो भी करना है। आप सबका शुक्रिया अभी संचालक महोदय भाई रियाज भाई का कि आपने बहुत उत्साहवर्धक ऊर्जावान संचालन करके लोगों में भी जोश पैदा किया। हमारे योगी भाई दानिश भाई, अहमद यार खान जी, लालू जी, फरीद सिद्दीकी जी, रसीदुल भाई, भानुलता वर्मा जी, कासिम भाई, दानिश बेग जी, जितेंद्र दिवाकर जी, बाकी हमारी कमेटी के साथी लोग बैठे हैं, जया चचा, निजामुद्दीन जी, अकील भाई, उस्मान भाई, आप सब लोग बैठे हैं, साधु सिंह जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, यूसुफ भाई, सब लोग बैठे हुए हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से पहले जो नफरत वाली ताकतें थी, उन्हें लगता था कि अब पूरे देश में सिर्फ हमारा राज होगा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जो क्षेत्रीय दल भी थे वो अपनी अपनी सीमाओं में बंधे थे, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, ज्यादा बोल देंगे तो सीबी और सीआईडी और ईडी के छापे पड़ जाएंगे। और मुझे याद है, आप भी देखिएगा, अंग्रेजों के दौर में गांधी निकला था दांडी मार्च पर, तो अंग्रेज चले गए, और अंग्रेज प्रस्तों के दौर में भी एक गांधी निकला है, राहुल गांधी, तो अंग्रेज प्रस्त भी चले गए। वो मुफ्त में चाय लाए थे, 200 साल गुलाम रखा। ये मुफ्त में डाटा लाए थे, अब आपको आटे की बिल आने पड़ती। तो ये मुफ्त का डाटा और महंगा आटा, असली लड़ाई इसके खिलाफ है हिंदुस्तान में। रामेश्वर प्रसाद जी हमारे नेता थे, वो एक बात कहते थे, दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, खाने वाले और कमाने वाले। तो कमाता कोई है, खाता कोई है। ये जो खाई है, इसको पाटने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आज हमारी भूख को गोदामों में बंद करने की साजिश हो रही है, आज हमको घरों में बैठाने की साजिश हो रही है। नोटबंदी, तालाबंदी का क्या मकसद है? यही तो मकसद है। क्या 2000 का नोट अब बाजार में किसको मिला? देखते खुद पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री के खास उनके लाडले लोग कह रहे 2000 का नोट गायब है हिंदुस्तान से। 500 का बंद करने से भ्रष्टाचार कम हो रहा था, 2000 का चलाने से क्या हो गया उससे? तो ये सब जनता को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। राहुल जी ने कल एक बात कही ना कि जेब कतरे, जब जेब काटते तो आदमी का ध्यान भटकाते थे। तो पहले आपका ध्यान भटका, आपको तो लाइन में लगा दिया, लेकिन नीरव मोदी को 5000 करोड़ देकर भगा दिया। समझ रहे? आप बीमारी लेकर आए फ्लाइट वाले और परेशान हो गए हवाई चप्पल वाले। आप मुझे बताओ, की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बीजेपी से सुरक्षा की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी से जरूरत है सुरक्षा की। भारतीय जनता पार्टी से आप सुरक्षित हो गए, आप हर चीज से सुरक्षित हो गए, किसी भी बीमारी से आप सुरक्षित नहीं होंगे, कोई भी आपकी तकलीफ नहीं होगी। अभी भाई साहब ने कहा था कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या दिया, पूछते हैं लोग। मैं कहता हूं, जो बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं ना, 2 बूंद पिलाए जाते हैं। अमिताभ बच्चन ने उसका ऐड किया था, 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो ड्रॉप। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बनी थी, देखिए ना, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बनी थी, कांग्रेस की देन है। पोलियो बहुत पहले इनके टाइम में कुछ बना था। हालांकि हवाई जहाज तक का काम कांग्रेस शासन में हुआ। बीजेपी के राज्य में अगर कोई भी एक नई चीज का आविष्कार हुआ हो, बताए, मैं अपना पूरा जीवन उस व्यक्ति के नाम कर दूंगा, वो चाहे मुझसे जो भी करवा दे। सिर्फ एक काम बता दे मुझे कि भाजपा ने ये काम पूरे हिंदुस्तान के समर्थन में किया है, जिससे पूरा हिंदुस्तान इससे फायदा उठा सके। मुझे लगता है ऐसा कोई उनका काम है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बनाए हुए कार्यों को, बनाई हुई योजनाओं को बेचना, उससे पैसा निकालना, अपने चुनाव में खर्च करना, यहाँ से वहाँ घूमना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे दूसरे लोगों को समय देना है और मुझे भी कहीं जाना है। अभी मेरा फोन आया, बाहर गया था कि मेरे रिलेशन में यहीं एक्सपायर हो गए, तो मैं जल्द कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कार्यक्रम समापन की तरफ बढ़े। धन्यवाद। संचालन बखूबी और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं।
बड़े भाई रियाज अहमद जी, यहाँ पे मौजूद मंचा सिंह बड़े भाई मोहतरम, भदोही कांग्रेस किसान जिला अध्यक्ष महोदय आशीष सिंह सोमवंशी जी, चाचा साधु सिंह सोमवंशी जी, इधर ब्लॉक अध्यक्ष अकील खान साहब, इधर हमारे गुफरान भाई साहब, और ऐसे बहुत से नाम हैं। और मैं अगर किसी का यहाँ पे नाम ना भी लूं तो मुझे लगता है किसी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कहीं कहीं पे नाम लेना जरूरी होता है। कुछ नए चेहरे सामने आए जिनके सामने नाम ले ले और उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया जाए तो सामने वाला समझता है ये कांग्रेसी है और इनका ये नाम है, इनका ये पद है। अजहर यार चाचा बैठे हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं सेक्रेटरी में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम लोगों को बढ़िया मशवरा देते रहते हैं। शाहबाद से आए हैं, उपाध्यक्ष हैं। निजामुद्दीन भाई है हमारे, यही बिहारी से ही हैं। और आज मैं आप सबके सामने एक इनको जिम्मेदारी दे रहा हूँ। ये हमारी कमेटी के हमारी अल्पसंख्यक कमेटी के आपके बिहारी से नगर अध्यक्ष हैं, ठीक, इनको मनोनयन पत्र मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, मैं नहीं जानता था कि हमारे साथी जितेंद्र दिवाकर जी हैं, राष्ट्रीय सूचना अधिकार से हैं, पत्रकारिता क्षेत्र से भी हैं। हम लोग एक साथ में काम करते हैं, पत्रकार भी हैं, राष्ट्रीय सूचना अधिकार में हम भी हैं। जो पद हमारा यहाँ कांग्रेस में वही राष्ट्रीय सूचना अधिकार। डॉक्टर भानु प्रताप वर्मा जी हैं, हमारे बहुत पुराने क्लोज फ्रेंड रहे हैं, वेटरनरी के जानवरों के डॉक्टर भी हैं, पशुमित्र हैं। मास्टर यूसुफ साहब हैं, इनका साहबजादा साथ में आया, जहर चाचा का पोता साथ में आया। दानिश बेग साहब आए, मेरे छोटे भाई। इन सबका शुक्रिया अदा करने के बाद आपने जो मुझे टाइम दिया और मुझे सुनने के लिए जो आपने समय निकाला, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार मैं गुफरान भाई का हूँ। मैं आपके साथ जितेंद्र दिवाकर जिला हरदोई से आज ब्लॉक पिहानी में भारत जोड़ो यात्रा भाषण प्रतियोगिता का प्रोग्राम किया गया था, जो अभी समापन पे है, जिसका आयोजन श्री गुफरान जी ने किया था। और इसके मुख्य अतिथि के रूप में आशीष कुमार सिंह सोमवंशी जी और अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष हसीब खान जी के द्वारा किया गया। थोड़ा जानकारी देने के इसका मकसद, प्रतियोगिता करने का मकसद और भारत जोड़ो यात्रा का क्या महत्वपूर्ण है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक युवा कांग्रेस के द्वारा जिला अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हसीब खान के माध्यम से ये भाषण करता रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक ही मकसद है कि पूरे समूचे देश में जो नफरतवादी ताकतें हैं, उन ताकतों के द्वारा जो आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको खत्म किया जाए। और मोहब्बत का पैगाम लेकर राहुल गांधी जी ने इन नफरत की दुकान चलाने वालों के उस पर ताला मार दिया। और हम लोग भी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल जी 3 तारीख को आ रहे हैं, उनकी यात्रा में भारी संख्या में शामिल होंगे। लोगों के बीच में प्रेम सद्भावना जगे, सब आपसी सौहार्द से रहे, सरकार मुद्दों पर बात करे, महंगाई बेरोजगारी पर बात करे, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का जो नारा है उसको नुकसान पहुंचाए। इसी मकसद के तहत हम लोगों ने आयोजित किया। मैं बहुत आभारी हूँ अल्पसंख्यक विभाग और अपने तमाम प्रतिनिधियों का। ये सब लोगों ने जो अपने प्रतिनिधि भाषण में कहा, उनको राहुल जी के बारे में, यात्रा के बारे में, देश के बारे में, निश्चित ही ऐसे युवा ऊर्जावान अगर देश की बात करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज और हमारी संस्कृति दोनों मजबूत होगी। ठीक है, जो ये यात्रा चल रही है और अभी सुनने में आया था कि कोरोना काल दोबारा आने वाला है, उस बारे में आपके क्या विचार है? सही बात है सर। जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। कोरोना काल में कोरोना का मकसद राजनीति, नगर निकाय चुनाव नजदीक है, नगर पालिका के चुनाव में कोविड-19 का पालन कराकर
जिला पंचायत चुनाव की भांति किस तरीके से बेईमानी कर लें, जो उनके खिलाफ लोग जीत रहे हैं, जिनको जनादेश मिल रहा है उसको कैसे चोरी कर लेंगे, 4-4 6 काउंटिंग करके बैलेटों में कैसे गड़बड़ कर लेंगे। ये पूरी सियासत कोरोना सिर्फ सियासी कोरोना है। अभी वैज्ञानिक प्रोटोकॉल नहीं लागू हुआ, जब वैज्ञानिक प्रोटोकॉल लागू होगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अल्पसंख्यक परिषद के जिलाध्यक्ष श्री हसीब खान जी से कुछ वार्तालाप करेंगे और जानकारी देंगे कि इनके क्या विचार हैं। यहाँ से जो हमारा प्रोग्राम हुआ था, ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के द्वारा चलाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इसमें हर भारतवासी को एक दूसरे से जोड़ने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, न कि कांग्रेस पार्टी से। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप कांग्रेस पार्टी से जुड़िए, वो सिर्फ और सिर्फ आपस में हिंदुस्तानियों को जोड़ने का काम करें। उसी के लक्ष्य में यहाँ भदोही डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक तिहानी में एक भाषण प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें कई स्कूल के बच्चों ने अपना भाषण दिया, अपनी प्रतिभाएं प्रज्वलित की। समापन के बाद में उनको प्रोत्साहन के तौर पे ट्रॉफी दी गई, उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए गए, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड रहा। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड में पहले नंबर पर तारिश बेग है और दूसरे नंबर पर तारिश खान साहब हैं, तीसरे नंबर पर अहमद यार खान है। इन तीनों लोगों को ट्रॉफी दी गई है, प्रशस्ति पत्र दिया गया। बाकी अन्य जो वक्ता रहे हमारे या छात्र रहे हैं, उनको सबको प्रशस्ति पत्र मिला है। और कोशिश करेंगे कि हम आगे, कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी विचारधारा है कि वो हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करती है। आज मुझे मौका दिया पार्टी ने कि आप छात्रों को 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के सामने बोलने का मौका दीजिए, उनकी हिम्मत बढ़े, जिससे आगे वो समाज में अपने नाम को रोशन करे और आपका भी नाम प्रचार में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे विचार थे सर आपके। प्रथम विजेता से मैं कुछ वार्तालाप करना चाहूँगा। मिस्टर दानिश जी, आपको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हुआ और आपके क्या विचार हैं? मैं आज यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई और मेरे यही विचार हैं कि हम जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको अच्छा रोज़गार मिले, पढ़ाई के बाद अच्छा एक अच्छी नौकरी मिले और हम सब अच्छे से पढ़ाई करें। और जो अभी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हमारे राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इसमें हम सब लोग भाग लें, उनके करने की करना आपने नौकरी की बात की सर, इस सरकार में नौकरी का तो कहीं नामो निशान नहीं है।